नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघों, उपासक उपासिका, यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत। हम लोग अब तक बहुत से प्रवचन, गाथा और कई प्रकार से ज्ञान अर्जित किया होगा और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अधिक से अधिक धम्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो वचन है, वाणी है, वो त्रिपिटक में संग्रहित है, इसलिए उसको त्रिपिटक कहा गया है। वो त्रिपिटक यही है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। विनय पिटक में चुल्लवर्ग, महावर्ग, पाराजिका, पाचितीय। अभिधम्म पिटक में यमक, पठान, हेतुपथे, इस तरह से, जिसमें आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से उस अभिधम्म पिटक में कहा गया है। तो ये तो संक्षिप्त में है, लेकिन जो और ये सभी बहुत गहराई से, बहुत समझदारी से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपनी देशना दी, उपदेश दिया। जैसे कि मैंने भी कहा कि खुद्दक पाठ, खुद्दक निकाय, उसमें खुद्दक पाठ के जो 15 ग्रंथ आते, उसमें जैसे जातक, सुत्तनिपात, धम्मपद, बुद्धवंश, चर्या पिटक, इस तरह से। और उसमें सबसे पहला धम्मपद में पहला वर्ग है यमक वर्ग। यमक वर्ग का अर्थ ही होता है जोड़ा। जैसे कि समझने के लिए हम लोग ऐसे कह सकते कि सत्य अहिंस्य, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, आकाश पाताल, तो ये जोड़ा हो गया। उसी तरह यमक माने जोड़ा, पेड़ जिसको कहते हैं, तो उसमें इस दृष्टि से कहा गया है कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म, अकुशल कर्म, कुशल कर्म। तो सबसे पहले यमक वर्ग में अकुशल कर्म की गाथा भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने वाणी में, अपने वचन में कहा गया है। क्या कहा गया था कि मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। उसका अर्थ ये है कि मन श्रेष्ठ है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी कोई भी कार्य मनोमय द्वारा होता है।
कोई भी विचार या कार्य या करने का जो भी क्रिया है वो सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है और उसके बाद शरीर के अवयव वो काम करने लगते हैं। मगर मन अगर शांत है तो शरीर की अवयव भी शांत रहते हैं। तो इसलिए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि यदि कोई दुष्ट वचन से बोलता है, अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो सुख दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार की गाड़ी खींचने वाले पहले बैलों के पैर का, गाड़ी का चक्का उसका पीछा करता रहता है। क्योंकि बैल के पैर के ठीक 6 इंच का कम से कम अंतर रहता है। तो यदि झटके से गाड़ी चलाने वाला बैल को अगर रोकता है तो बैल के पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ी के चक्के की जो गति है वो चलती रहती है। जब पूरा उसका गति पूरी होगी तभी वो रुक जाता है। तो इस तरह से कभी कभी बैल के पैर को गाड़ी का चक्का खींच जाता है और वो उसको ईजा पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बैल के पैर चल रहे, गाड़ी का चक्का रुका है। ऐसा भी नहीं होता है कि गाड़ी का चक्का चल रहा है, बैल के पैर रुके हैं। तो इसी तरह ये कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई दुष्ट वचन से बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जैसे कि बैलों के पैरों का गाड़ी का चक्का पीछा करता है। और इसलिए जब जब कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है तो उसको जब तक उसका फल नहीं मिलता तब तक उसको उसमें आनंद आता है। तो हर व्यक्ति ने अकुशल कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। अकुशल कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाणी द्वारा झूठ बोलना, गाली देना, अपशब्द का प्रयोग करना। मन का अकुशल कर्म बुरा सोचना कि इसका ऐसा हो वैसा हो, उसका भला नहीं होना चाहिए। और काया से किसी को तकलीफ देना, डंडे से या पत्थर से मारना। तो इसीलिए कहते हैं काया, वाचा और मन से इस तरह अकुशल कर्म होता है। फिर उसके बाद एक दूसरी गाथा कही गई है। ये अकुशल कर्म की संदर्भ में हम लोग थोड़ी चर्चा की। अभी कुशल कर्म के बारे में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने दूसरी गाथा कही है। क्या कहा है उसमें कि मनुपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखम अनुवेति छायाव अनपायिनी। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि यदि कोई स्वच्छ मन से बोलता है, प्रसन्न मन से कोई कार्य करता है तो सुख भी उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार की कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि मन श्रेष्ठ है, मन अग्रणी है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवाही है, सभी मन में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से, शुद्ध मन से कोई कार्य करता है, कुशल कर्म करता है, पुण्य का संचय करता है, तो वो सुख भी उसको उसी प्रकार उसका पीछा करता है जिस तरह की कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अभी हम लोग इन दोनों गाथाओं का अगर छोटा सा उदाहरण अगर देखें तो
आपको समझने में और भी आसानी होगी। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। उसमें छोटी सी कहानी आती है कि बहुत से व्यापारी श्रावस्ती से कहीं और जाते हैं और कहीं व्यापार करके श्रावस्ती से आते हैं। उसी के बीच में एक कस्बा आता है और उसी में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध पूजनीय भिक्षु संघ एक जगह भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के वचन अर्थात उपदेश का आयोजन होता है। उसमें भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अकुशल कर्म, कुशल कर्म, इस पर अपना थोड़ा उपासक उपासिकाओं को सबको समझाते हैं। फिर उसके बाद उसी दौरान उसी समय व्यापारी लोग बैठे थे, तो उसमें एक व्यक्ति धम्म को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उसकी सुनने के बाद उसके मन में सुखद विचार उत्पन्न होते हैं। वो प्रसन्न होता है, प्रीति उसके मन में उत्पन्न होती है और उसी में वो कहता है कि यह आयोजक करता राजा कितना अच्छा है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को आमंत्रित करके इस कल्याणकारी उपदेश का आयोजन किया है। इसके कारण कितने लोगों का भला होगा, कितने लोगों का हित होगा, कितने लोगों का मंगल होगा। इस तरह से वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते करते वो सुन रहा था, चल रहा था। और उसके बगल में और दूसरा एक व्यापारी था। वो क्या सोच रहा था? वो ये सोच रहा था कि क्या ये राजा, इसने व्यर्थ का समय यहाँ बर्बाद किया है, बुद्ध को, भगवान तथागत को यहाँ आमंत्रित करके ये आयोजन किया है। क्या है इससे कुछ मिलने वाला? मतलब उसका मन असंतुष्ट था, मन में अच्छी भावना नहीं थी और इसलिए वो ऐसे करते करते वो सुन रहा था, इधर उधर कर रहा था। आखिरी में धम्म देशना समाप्त हुई और धम्म देशना समाप्त होने के बाद वो अपने अपने निवास चले गए। दूसरे दिन जो व्यक्ति स्वच्छ मन से, प्रसन्न मन से चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, वो सुबह अपना उठकर नित्य कर्म करके गाड़ी में बैठकर व्यापार दूसरी जगह निकले। दूसरा व्यक्ति भी अकुशल कर्म करके अर्थात पंचशील का जो पांचवा शील है अर्थात मादक द्रव्य का सेवन करके वो अपने नशे में धुत होकर जा रहा था, अपनी गाड़ी हाँक रहा था। लेकिन कुछ दूरी के बाद वो गाड़ी से नीचे उतर गए और वो गाड़ी के पैर चक्के के नीचे आकर वो दबकर गुजर गए। तो इस तरह ये अकुशल कर्म और कुशल कर्म का प्रतिफल कहा गया है। और वही ये जो कुशल कर्म करने का वाला व्यक्ति, जो राजा जिसने सोचा था, व्यापारी सोचा था उसने, तो वो जाके कहते कि आगे जाके कहीं कस्बे में उस समय वो ग्राम प्रधान का या किसी भी इसका चुनाव हो रहा था। तो उस समय की चुनाव की प्रक्रिया यह थी कि सब लोग खड़े होकर देखेंगे और जो सफेद घोड़ा जिसके भी सामने झुकेगा वो वहाँ का प्रधान या उच्च पद को प्राप्त करेगा। तो कहते हैं कि जब ये राजा पहुंचा और ये भी देखने लगा, तो देखिए वो राजा भी नहीं जानता था, वो व्यापारी भी नहीं जानता था कि वो घोड़ा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो घोड़ा भी नहीं जानता था कि ये व्यापारी कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के वचन का प्रभाव, उसके कुशल कर्म का चिंतन का प्रभाव, और वो कहते कि वो घोड़ा वो व्यापारी के सामने झुक गया, अर्थात उसको वहाँ का प्रधान चुना गया। ये कुशल कर्म करने का या चिंतन करने का ये
प्रभाव है, कोई पुण्य करने का, अच्छा सोचने का पुण्य प्रभाव है। इस तरह से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो वचन है, वाणी है, वो हितकारक होती है, चाहे वो वर्तमान में हो या भूतकाल में हो या भविष्य काल में भी हो। भगवान बुद्ध के वचन कभी भी किसी का हानि नहीं करते, चाहे वर्तमान काल में हो या भूतकाल में हो या भविष्य काल में। इसलिए आज लगभग 2560 वर्ष होने के बाद भी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के वचन को लोग श्रद्धावान उपासक उपासिका श्रवण करते हैं, पालन करने का प्रयास करते हैं, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। और इसी तरह हम लोग को भी उसी तरह करना चाहिए, जिससे कि सबका हित हो, मंगल हो, सब लोग प्रेम से शांति से रहे। इसी तरह हम भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के पुण्य प्रताप से आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग रोग से भय से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले। और सारनाथ बुद्ध विहार यूट्यूब चैनल से आपको हार्दिक मंगल कामना। भवतु सर्वमंगलम्।